राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक स्नान के साथ दीपक जलाने की कहानी और दीपक पूजन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, भोगवती नगरी में एक राजा राज्य करता था। राजा की जो प्रजा थी सब तरह से खुशहाल थी, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत जो मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किए, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं हुई। राजा ने भी वैद्य हकीमों से भी रानी का खूब इलाज कराया, लेकिन फिर भी राजा को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा को अब यही चिंता थी कि इतने बड़े साम्राज्य को उनके बाद कौन संभालेगा। राजा अब इसी चिंता में रहने लगा तो राजा के जो मंत्री थे और जो वरिष्ठ अधिकारी और पुरोहितगण सब ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने सबकी बात मानकर दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी आई, उसके साथ भी राजा का समय बीता, लेकिन दूसरी रानी को भी कोई संतान नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय बीता, 5-7 साल बीत गए, दूसरी रानी को संतान नहीं हुई। अब राजा को फिर से यही चिंता सताने लगी। अब राजा के फिर से जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि महाराज, आप तीसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि राज्य को तो एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। आप 2 रानियों से नहीं हुआ तो शायद तीसरी से हो जाए। यह उस समय की बात है जब एक राजा कई रानियां रखा करते थे। उस समय बहु विवाह प्रथा थी। एक राजा 7-7 रानियां रखा करते थे, ज्यादा भी रखते थे और कम भी रखते थे। अब राजा ने तीसरा विवाह कर लिया। तीसरे विवाह का भी वही नतीजा निकला। फिर राजा ने चौथा विवाह किया, 5वां किया, 6ठा किया और 7वां विवाह भी कर लिया। अब राजा के 7 रानियां आ गईं। 7 रानियां बहुत ही गुणवान, संस्कारी थीं, आपस में बड़े प्रेम से रहती थीं, लेकिन फिर भी 7 रानियों की कोख से कोई पुत्र जन्म नहीं लिया। अब राजा बड़ा परेशान था। राजा सोचने लगा कि मैंने एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया है, लेकिन मेरे नसीब में फिर भी पुत्र का सुख नहीं है। अब राजा को किसी ने बताया कि पहाड़ी पर एक बहुत ही महात्मा सिद्ध रहते हैं, वो भविष्य बताते हैं। महाराज ने जब यह सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि वह अपना भविष्य जानेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि उनके भविष्य में संतान सुख है या नहीं है। अब महाराज ने जो फलों के थाल सजवाए और अच्छी अच्छी भेंटें लेकर 7 रानियों के साथ नंगे पैर उस महात्मा के दर्शन के लिए जो पहाड़ी की चोटी पर गए, जहां महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। महात्मा जी के वहां जाकर महाराज ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी, मैंने एक एक करके 7 विवाह किए हैं, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। अब महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, दुखी मत हो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भी चुकाना पड़ता है। तुमने कुछ अच्छा कर्म किया तो तुम राजा तो बन गए, लेकिन कुछ ऐसा भी कर्म किया था जिसके कारण तुम निर्वंशी रह गए। तुम्हारे भाग्य में राजा कोई संतान नहीं है। तुम चाहे 1 विवाह करो, चाहे 7 विवाह करो, तुम्हारा वंश नहीं चलने वाला है। तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि नसीब में जब संतान ही नहीं है तो होगी कहाँ से। इसलिए तुम मेरी बात मान लो और किसी बच्चे को गोद ले लो, वो तुम्हारा वंश आगे चलाएगा। अब राजा वहाँ से लौटकर महल आ गया। अब राजा बड़ा परेशान था।
यह सुनकर के उसके नसीब में कोई संतान नहीं है, उसने तो एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया। लेकिन सातों रानियों में आपस में बड़ा प्रेम था। वो एक दूसरे की बड़ी इज्जत किया करती थीं। आपस में ये नहीं था कि एक दूसरे की सौतन है तो आपस में जलन भावना रखती, नहीं। वो सब बड़ी रानी की हर आज्ञा का पालन करती थीं, बहनों की तरह रहा करती थीं। अब राजा यही सोच में रहता कि अब उम्र भी ढल रही है, राजा की उम्र भी बढ़ गई थी और उसे राज्य की चिंता सताई जा रही थी। अब सातों रानियों ने देखा कि जब राजा इतना परेशान है तो सातों रानियों ने आपस में सलाह की। वो राजा के पास आई और कहने लगी, हे स्वामी, आप क्यों इतना दुखी होते हो जब हमारे नसीब में संतान सुख है ही नहीं? जो चीज हम पा ही नहीं सकते तो उसकी उम्मीद क्यों करते हो? जब महात्मा जी ने कहा है तो आप कोई बच्चा गोद ले लीजिए। हम सातों माँ उसे बिल्कुल अपने पुत्र की तरह प्रेम करेंगे। उसे बिल्कुल राजकुमारों की तरह शिक्षा दी जाएगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अपने पुत्र के समान उसकी परवरिश करेंगे। राजा सोचने लगा, रानी की बात भी सही है। अगर किसी बच्चे को गोद लूंगा तो वही मेरा राजकुमार बन जाएगा। अपने नसीब में तो संतान सुख नहीं है, अपनी तो अपनी ही होती है। लेकिन कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। अब उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी थी परिवार में और ब्राह्मण था। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता था कि ब्राह्मण का कर्मकांडी था। वह अपना भिक्षा मांगता, पूजा पाठ करता, उसी से अपने घर का जो गुजारा करता था। अब ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। अब धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना उसकी पत्नी को लग गया तो भगवान की करनी ऐसी हुई, पुत्र को जन्म देने के बाद ब्राह्मण की पत्नी चल बसी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। अब वह बेचारा अकेला रह गया। अब उस नवजात बच्चे को लेकर ब्राह्मण बड़ा परेशान रहता। कैसे उसका पालन पोषण करेगा, कैसे भिक्षा मांगने जाएगा? अगर भिक्षा लेने नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान। अब वह राजा के महल में गया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं बड़ी विपदा में हूँ। मेरी पत्नी मेरे पुत्र को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। मेरा नवजात बच्चा है और मेरा जो भिक्षा मांगकर गुजारा होता है, अगर मैं नवजात बच्चे को संभालूंगा तो मैं भिक्षा कैसे मांगूंगा? अगर भिक्षा नहीं मांगूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। महाराज को उस सन्यासी की बात याद थी कि कोई भी बच्चा गोद ले लो, उसकी परवरिश करो। अब महाराज ने सोचा कि यह बेचारा अपने नवजात से दुखी है और इधर हम नवजात के लिए तरस रहे हैं। भगवान भी उनको देता है जहाँ बच्चे की कदर नहीं है, और जहाँ बच्चे की कदर है उनको भगवान भी नहीं देता। अब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को गोद ले लेंगे। अब ब्राह्मण खुशी खुशी जो अपने पुत्र को राजा की झोली में डाल गया। अब ब्राह्मण अपनी रोज के क्रियाकलापों में लग गया। लेकिन घर में पत्नी नहीं थी, अकेला ब्राह्मण था, तो वह बेचारा कभी अपना खाना खा पाता और कभी भूखे पेट सो जाता, क्योंकि घर में पकाने वाला कोई था नहीं और ब्राह्मण को खाना बनाना आता था नहीं। अब धीरे धीरे ब्राह्मण का स्वास्थ्य गिरने लगा और वो बीमार रहने लगा, और बीमारी में एक दिन वह जो खाट पकड़ ली और धीरे धीरे ब्राह्मण भी इस मृत्यु लोक से परलोक सिधार गया। अब वह बच्चा तो जो महाराज ने गोद लिया था, उसको अपना कहने वाला तो कोई था ही नहीं। अब रानियां उसका जो बड़े अच्छे से पालन पोषण करती, साथ साथ माँओं का उसे प्यार मिल रहा था। कहते हैं कि नसीब अपना अपना होता है। राजा होते हुए उसके नसीब में सुख नहीं था और वह बालक अनाथ होते हुए साथ साथ माँओं का प्यार पा रहा था। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, राजकुमारों की तरह उसकी परवरिश होने लगी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा का जो बंदोबस्त किया गया, राजकुमारों की तरह उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी चलाना, सब शिक्षाएं उसे दी गईं। वह लड़का भी बड़ा निपुण था, हर चीज बिल्कुल राजकुमारों जैसे गुण थे। धीरे धीरे अब राजकुमार बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया। अब राजकुमार
के विवाह की बातें चलने लगी। राजकुमार के विवाह की बातें चलने लगी, क्योंकि राजा भी अब अपना वंश बढ़ाना चाहता था और राजा को जो अपने राजकुमार को भावी युवराज उन्होंने घोषित कर दिया था। अब राजा के ही राज्य में एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह कार्तिक का स्नान किया करती थी और दिया जलाती थी और भोग लगाती थी। वह नदी के घाट पर जाती, स्नान करती, तुलसी जी सींचती और अपना तुलसी माता की कहानी कहती, कार्तिक की कहानी कहती। ब्राह्मण की कन्या का यह नियम था। हर साल वह कार्तिक स्नान जरूर किया करती थी। उसके संस्कार ऐसे थे, पूजा पाठ तो वह नित्य डेली किया ही करती थी। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, तुलसी जी की क्यारी सींचना, यह तो उसका नियम था। वह दान पुण्य भी करती थी। जो भी उसके द्वारे पर आता, जो भी बनता, वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। ब्राह्मण की कन्या के गुणों का बखान चारों तरफ फैला हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने राज्य के भ्रमण पर निकला हुआ था। तो राजकुमार भ्रमण पर निकला हुआ चारों ओर अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा था। तो राजकुमार ने देखा कि ब्राह्मण की लड़की घड़ा उठा के अपने घर की तरफ जा रही थी। राजकुमार उसे पीछे से देखा तो राजकुमार को उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जो पीछे से देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, तो जब उसका चेहरा देखूंगा तो कितनी खूबसूरत होगी। ब्राह्मण की कन्या में एक ही अवगुण था, वह चटोरी बहुत थी। वह खाने की मिठाइयाँ खाने की बड़ी शौकीन थी। लेकिन अब ब्राह्मण राजा का लड़का जब अगले दिन फिर से उसी नगर में गया जहाँ ब्राह्मण की बेटी रहती थी, उस दिन वह नदी घाट पर स्नान करने जा रही थी। राजकुमार तो उसे देखकर मोहित हो गया। वह उसके पीछे पीछे नदी के घाट तक गया। उसने देखा वह जो पूजा कर रही थी, तुलसी जी को जल सींच रही थी और वहां पर दीपक जलाकर दीपक से जो कहानी सुना रही थी, दीपक को भोग लगा रही थी। अब राजकुमार बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। राजकुमार को यह बड़ा अच्छा लगा। उसने घर गया और अपनी माँ से बताया कि माँ, तुम जो मेरे लिए कन्या ढूंढ रही हो, मुझे जो ब्राह्मण के उस नगर में एक ब्राह्मण है, उसकी कन्या बड़ी पसंद है, बहुत ही संस्कारवान है। मैंने देखा नदी के घाट पर। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। अब रानियों ने जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुरा उठी। उन्होंने जाकर सारी बातें राजा को बताई। राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलावा भेजा। ब्राह्मण बेचारा डरता हुआ महल में गया कि उसने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं है, वह तो एक मामूली ब्राह्मण है, फिर उसे महाराज ने क्यों याद किया है। डरता डरता महाराज के आगे ब्राह्मण गया और बोला, महाराज, आपने की आज्ञा से मैं आया हूँ, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। राजा बोले, रे ब्राह्मण, घबराओ नहीं, हमने तुम्हें किसी दंड देने के लिए नहीं बुलाया है। हमने तो तुम्हें से जो रिश्ता रखना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। तुम्हारी कन्या हमारे पुत्र को बड़ी पसंद है, इसलिए हम अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी कन्या से करना चाहते हैं। अब यह सुनकर तो ब्राह्मण खुश हो गया, क्योंकि ब्राह्मण कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी रानी बने, महलों में सुख भोगे। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और नियत तिथि और नियत दिन पर जो राजा ने अपने राजकुमार का विवाह ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। ब्राह्मण की कन्या विदा होकर महल में आ गई। अब वह अपनी सातों सासू माओं का बड़ा ख्याल रखती, सेवा भावना करती, पूजा पाठ करती, तो उससे वो सातों सासुएं बड़ी खुश रहती थीं। महाराज भी बड़े प्रसन्न थे कि मेरे घर में एक संस्कारवान बहू आ गई है। लेकिन जो बहू थी उसमें एक ही कमी थी, वह पूजा पाठ तो किया करती थी और नदी स्नान भी किया करती, कार्तिक स्नान भी किया करती, दीपक भी जलाया करती, दीपक को भी भोग लगाया करती, लेकिन वह मिठाई की बड़ी चटोरी थी। वह रसोई घर से मिठाई चोरी करके खा लिया करती थी। जब बोला जाता कि मिठाइयाँ कहाँ गईं, तो वो कहने लगती कि मेरी ये मिठाइयाँ तो चूहे खा जाते हैं। अब चूहों पर इल्जाम लगा दिया करती। यह रोज का नियम हो गया था। अब वह रोज मिठाइयाँ चोरी करके खा जाती, क्योंकि वो चटोरी थी। अब चूहे बड़े परेशान। चूहे सोचने लगे
जो राजकुमार की पत्नी तो बड़ी चटोरी है, खाती खुद है और बदनाम हमको करती है और शामत हमारी आ जाती है। अब चूहों ने जो मिलकर अपनी जो सभा बुलाई कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, यह तो हमको बदनाम करती है। अब एक दिन महाराज के यहाँ पर महाराज का कोई अतिथि आया था। वह अतिथि गृह में उसे ठहराया गया, आदर सम्मान सहित उसकी सेवा भावना की गई। अब चूहों को जो मौका मिल गया जो राजकुमार की पत्नी थी उससे बदला लेने का। अब सारे चूहों ने क्या किया, जो उस घर में रहते थे उन्होंने उस राजकुमार की पत्नी की ओढ़नी को खींच कर ले गए और जो अतिथि आया हुआ था उसके पलंग पर जाकर वह ओढ़नी डाल दी। अब यह तो कमाल हो गया, क्योंकि चूहे भी बड़े खार खाए हुए बैठे थे। अब अगले दिन जब एक सेवक उस अतिथि गृह में जाकर उसकी सफाई करने के लिए गया तो वहां पर जो राजकुमार की पत्नी का ओढ़ना देखकर दौड़ा दौड़ा राजकुमार के पिता के पास पहुंचा कि राजा साहब अनर्थ हो गया, आपकी मुझे कहना तो नहीं चाहिए। तब राजा बोले कि बताओ क्या अनर्थ हो गया। बोले राजा साहब अगर जान की माफी हो तो मैं बताऊं। राजा बोले हाँ, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बताओ। बोले राजा साहब राजघराने की बात है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कल को आप कहोगे कि बताया क्यों नहीं, और बता दिया तो आप मुझे सुनकर दंड दोगे। राजा ने बोला कि सेवक जो कहना सीधा सीधा कहो, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो सेवक बोला महाराज चलिए मेरे साथ। अब जो सेवक महाराज को लेकर उस अतिथि के कमरे में गया तो उसमें क्या देखता है कि जो उनकी बहू है तो उसकी जो ओढ़नी पलंग पर पड़ी हुई है। यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया कि उसकी बहू चरित्रहीन है। अब राजा के दिमाग में तो यह बात बैठ गई। अब सेवक ने भी 2-4 जगह बाहर तो जो सेवक होते बात करते ही हैं। राजा भी समझ गया कि बात तो सेवक के मन में पेट में रहेगी नहीं, बात तो फैलेगी और राजमहल की बड़ी बदनामी होगी कि यह तो जो छोटे घर से आई है तो इसने तो जो आकर अपना सब जो दिखा दिया, यह तो बहू ठीक नहीं है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। अब राजा ने क्या किया, राजा ने उस अपने पुत्र की वधू को जो राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकाल दिया। कार्तिक का महीना था, वह बेचारी कार्तिक स्नान किया करती थी। राजा ने निकाल दिया, वह नदी के घाट पर आकर रहने लगी, अपना कार्तिक स्नान करती थी और एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। लेकिन जो दिए थे अब वो बेचारी कहाँ से घी लाए, कहाँ से भोग के लिए मिठाइयाँ लाए। अब कार्तिक स्नान में जो अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार आया, सब दिए चमक रहे थे, घी के भरे हुए, सब खुश थे। क्योंकि जब दिए धरे जाते हैं तो पेड़ों के नीचे भी दिए धरे जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे दिए जगमगा रहे थे और जो राजा की पुत्र वधू का दिया था वो एक तरफ उदास बैठा हुआ था। तभी उसी दिन राजा शिकार खेलने गए हुए थे और वो शिकार खेलते खेलते थक गए थे और संयोग से उसी पेड़ के नीचे आकर राजा जो विश्राम करने लगे। अब राजा विश्राम करने लगे तो राजा देखते हैं कि सभी दिए आपस में बड़े खुश हैं और बातें कर रहे हैं और एक दिया है जो है बड़ा उदास बैठा हुआ है। अब जो सारे दिए उस दिए से बोले, दिए भाई आज तुम उदास क्यों हो? तुम तो हमेशा चहकते रहते थे, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो? सब दिए आपस में बातें कर रहे थे। आज मुझे मिठाई का भोग लगा है, कोई कह रहा मुझे खीर का भोग लगा है, कोई कुछ, सब अपनी अपनी बता रहे थे। अब वह दिया बेचारा आंखों में आंसू भरकर बोला, भाइयों अपना अपना नसीब है, समय सदा किसी का एक सा नहीं रहता। तब सब दिए बोले, अरे दिए भाई तुम तो हमसे सबसे ज्यादा मौज में थे, तुम तो राजा के राजमहल में थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने उदास बैठे हो? दिया बोला, अब दिए उनकी जो बातें हो रही थी वो राजा सुन रहे थे, राजा सब भाषाएं समझते थे। अब वह दिया बोला, हाँ मैं राजा के महल में रहता था, लेकिन ऐसी घटना घट गई जिसके कारण मुझे और जो राजमहल की पुत्र वधू है उसको घर से बाहर निकाल दिया और वह मुझे लेकर आ गई, इस पेड़ के नीचे रख दिया। बेचारी कार्तिक स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन दिया कहाँ से जलाए?
अब उसके पास ना तो घी है, ना भोग लगाने के लिए मिठाई है। दिए बोले, तो भाई ऐसी क्या कहानी हो गई, हमें भी बताओ, हमें बताने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अब राजा उसकी बातें बड़ी गौर से सुनने लगे। अब दिया कहने लगा, भाई बात क्या हुई, जो राजा की पुत्र वधू है वह बहुत ही चटोरी है, मिठाई खाने की तो बड़ी चटोरी है। अब जो वह रसोई में जाकर मिठाई चोरी करके खा लिया करती थी। जब पूछा जाता कि मिठाइयाँ कहाँ गई, तो वह चूहों का नाम ले देती थी कि मिठाई चूहे ने खा ली। अब चूहे इस बात से बौखला गए कि रानी मिठाई खा लेती है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा देती है। इस बात से बौखलाकर चूहों ने एक दिन राजा के घर पर कोई अतिथि आया हुआ था और उसके बिस्तर पर ले जाकर राजा के पुत्र वधू का ओढ़ना डाल दिया। राजा ने जब राजा का सेवक उस कमरे में सफाई करने के लिए आया तो उसने रानी का ओढ़ना वहाँ पर देखा, तो उसने राजा को बता दिया और राजा ने बिना सोचे समझे अपने पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल दिया। उस पर चरित्रहीन का धब्बा लगा दिया कि यह तो जो चाल चलन की ठीक नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। अब वह पश्चाताप करने लगा, अरे उसकी बहू तो इतनी संस्कारी है, इतनी गुणों से भरी हुई है, और उसने यह क्या कर दिया। अब राजा ने दियों की बात सुनी तो वहाँ से जल्दी से अपने राजमहल आया। राजमहल आकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जहाँ भी मेरी पुत्र वधू है उसे ढूंढ कर लाओ। अब सैनिक चारों दिशाओं में चले गए और राजा की पुत्र वधू को ढूंढकर जो राजमहल में ले आए। राजा ने अपनी पुत्र वधू के आगे हाथ जोड़कर कहा कि अपनी बहू से कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे सोचना चाहिए था, राजा होकर मैंने ऐसा कर्म किया, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें जो घर से निकाल दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वह कहने लगी, कोई बात नहीं पिताश्री, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन यह उसके कार्तिक स्नान का ही फल था जो राजा की बुद्धि पलट गई और राजा ने उससे माफ़ी मांगकर उसे फिर से जो महलों में बुला लिया। अब जो ब्राह्मण की बेटी राजा की पुत्र वधू थी, अब वह सुखी सुखी रहने लगी थी। तब राजा ने फिर से जो महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहने लगे कि महाराज ऐसा क्या है कि एक ब्राह्मण की लड़की महलों की रानी बनी है और मैं एक राजा होते हुए निर्बंसिया रहा था और मैंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन यह भी तो उसका नसीब है जो वह दोबारा से महलों में आ गई है। क्योंकि महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे। वे कहने लगे, राजन तुम्हारी जो पुत्र वधू है वह कार्तिक स्नान करती है और तुलसी जी सींचती है। तुलसी जी में तो साक्षात लक्ष्मी माँ विराजती हैं, विष्णु भगवान की कृपा होती है तुलसी माता में, और जो कार्तिक स्नान करते हैं उन पर साक्षात विष्णु भगवान की कृपा होती है। तुम्हारी बहू का बचपन से ही नियम है, वह कार्तिक का स्नान करती है और दिया है उसको भोग लगाती है, दिया जलाती है, और यही उसके जीवन में रोशनी किए हुए हैं। जो दिया जलाएगा तो उसके जीवन में तो रोशनी होनी ही है। अब यह सब जानकर कार्तिक महीने की महिमा जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भी अपनी सातों रानियों के साथ अब से कार्तिक स्नान करूंगा ताकि अगले जन्म में मुझे निर्बंसिया ना रहना पड़े। अब राजा ने सारी बातें आकर अपनी रानियों को बताई। अब सातों रानियां भी अपने पुत्र वधू के साथ नदी के घाट पर जाती, गंगा स्नान करती, कार्तिक की कहानी कहती, तुलसी मैया की कहानी कहती, दीपक जलाती, दीपक को भोग लगाती, और इस तरह से दिन बीतने लगे। धीरे धीरे विष्णु भगवान के और माता लक्ष्मी की कृपा से राजा के महल में जो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और ब्राह्मण के घर भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की थी, क्योंकि ब्राह्मण भी कोई गरीब नहीं रहा था। बेटी के भाग्य से उसका भी नसीब खुल गया था। अब 9वें महीने जो ब्राह्मण की पुत्री के जो राजा की पुत्र वधू थी वह गर्भवती रह गई और 9वें महीने उसने एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा बहुत खुश था, महल में किलकारियां गूंजने लगी, राजा का वंश चल गया था। अब कोई राजा को निर्वंशिया नहीं कहता था। राजा पर जो स्वयं ठाकुर दामोदर राव की कृपा हो गई थी। हे विष्णु भगवान,
हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण की लड़की पर कृपा करी, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना, बांझिन को पुत्र देना, अंधों को आंखें देना। हे माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाओ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।